Good morning, students. I am Suresh sir. Today I am going to start Block 8 LB2 बार ग्राफ. अब जब हम बार ग्राफ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे व्हाट इज ए बार ग्राफ. बार ग्राफ होता क्या है? तो दिस इज related topic bar graph and what is the bar graph or what is a bar graph. Bar graph represent data in horizontal or vertical bars using a scale. हम देखेंगे टीवी में जब हम देखते होंगे तो डे बाय डे का कभी कभी ऐसा फिगर दिखाता है. दिस टाइप ऑफ फिगर यू कैन सी. ये हमारा दिस इज रिप्रेजेंटेशन समथिंग इस तरह का है. दिस इज इसको हम बार बोलते हैं और ये पूरे जो बनाया हुआ सिस्टम है इसको हम बार ग्राफ कर रहे हैं. दिस इज द ग्राफ. तो दिस इज नॉट बार. बार हमको क्या बदलाता है? तो ये हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन बदला सकता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बदला सकता है, कुछ भी है जो जैसा टॉपिक है उसके अनुसार है. So the height of the bar always represent the number of population, percentage marks and other things also. तो this time इस साइड में हम इसका लिखते हैं या जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो या अदर थिंग है. ये हमारा टाउन भी हो सकता है या अदर थिंग्स भी हो सकता है, मंथ्स नेम हो सकता है. तो दिस इज डेज नेम हो सकता है. सारा चीज इधर लिखाता है ये हमारा. तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज नॉन एज द बार ग्राफ. इसी को हम बार ग्राफ कहते हैं. अब इस एलपी में बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ना, ओनली बार ग्राफ का है. हम हाउ विल यू ड्रॉ ए बार ग्राफ, हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे तो जरा देखते हैं. अब तो ये समझ में आ गया. बार ग्राफ रिप्रेजेंट डेटा इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स यूजिंग ए स्केल. हम जब भी बार ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा हमें एक स्केल लेना पड़ता है, एक यूनिट माप लेना पड़ता है और तब हम उसके अनुसार डिनोट करते हैं कि हमारा हाइट कहां तक जाएगा और किस तरह से बनेगा. तो दिस इज बार ग्राफ. और हम ये बोलेंगे कि अब अपने वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं. जब यू विल सी माय वीडियो you will understand very easily along with my image. हमारा जो इमेज जाएगा उसको भी पढ़ोगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे. This LP is very short, that's why I am telling something on drawing. हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे. हमारा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है कि 5 मंथ का पैसेंजर का ट्रैवलिंग किया है उसका हमको क्या बनाना है? बार ग्राफ बनाना है. तो यहां सबसे क्वेश्चन में देखते हैं कि मई मंथ, जून, जुलाई, अगस्त. मई मंथ में हमारा क्या है? 20 लाख का दिखा रहा है. जून में हमारा 25 लाख दिखा रहा है. जुलाई में हमारा जो है 12 लाख दिखा रहा है और अगस्त में हमारा 18 लाख दिखा रहा है. तो दिस इज हाउ विल यू क्रिएट द बार ग्राफ. ये हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इसमें जब हम देखते हैं क्वेश्चन ब्लॉक S2 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से हम बनाएंगे. दिस इज ये हमारा हो गया. मंथ्स नेम यू कैन राइट हियर. मंथ्स नेम लिखेंगे. मंथ्स नेम. अब हमारा देखते हैं 4 मंथ है. एक इक्वल साइज होता है ये बार और ये वाइट जो होता है हमेशा इक्वल. फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ ये दिखाया गया है. हम यहाँ पर मई दे रहे हैं, जून दे रहे हैं, जुलाई दे रहे हैं और अगस्त दे रहे हैं. ये 4 मंथ है. पॉपुलेशन इन लाख हमारा जब भी है ये पॉपुलेशन इन लाख. नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन लाख. लाख में हमारा ये सब लिखा हुआ है. नाउ इफ एयर इज 0, हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं. अगर यहाँ दे रहे हैं दिस इज 5 लाख, 5 लिख रहे हैं मतलब 5 लाख.
this is 10 lakhs, this is 15 lakhs, this is 20 lakhs, this is 25 lakhs and this is 30 lakhs. हमारा मैक्सिमम उसमें 20 लाख है, तो हमें 25 तक ही काफी है लेना, 20 तक ही काफी है. हाउ विल यू ड्रॉ दैट बार? हम बार कितना दिखाएंगे? तो हमारा मे मंथ में कितना दिख रहा है? तो 20 लाख है S2 में. क्वेश्चन नंबर S2 ऑफ योर वर्कबुक ब्लॉक 8, उसी को हम यहां सॉल्व कर दे रहे हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. तो 20 लाख में हमारा सबसे पहला दिया है, 20 लाख को दिखाएंगे. 20 लाख में 20 हमारा कहाँ है? यहाँ भाई. तो दिस विल बी, एक हम यू विल हैव टू ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो इट इज वेरी नाइस. ये हमारा बहुत अच्छा बनेगा. दिस इज द हाइट, और इस तरह का शेडिंग कर देंगे. इट डिनोट्स दैट number of population or number of passengers, sorry, not population, number of passenger travel in train, passengers. तो मई मंथ में 20 लाख पैसेंजर ने ट्रेवल किया था. तो यहाँ हमारा है, सॉरी गलती से हमारा पॉपुलेशन निकला, हमारा पैसेंजर को शो कर रहा है. तो 20 लाख पैसेंजर हो गया मई में. जून में पैसेंजर का ट्रैवलिंग रेट बढ़ गया, कितना चला गया? 25 लाख. तो दिस विल बिकम, ये हमारा जून यहाँ दिख रहा है, यहां से दिखाएंगे. कोशिश नहीं, जब ड्रॉ करोगे 25 ये है. ये बार एकदम स्ट्रेट बनेगा और दिस लाइन, ये बार की हाइट भी, और वाइड हाइट तो चेंज होगा लेकिन वाइड विल बी सेम. हम वाइड को लगभग यहाँ दिखा रहे हैं, लगभग सेम होना चाहिए. हाइट में भी चेंज, हाइट में चेंजिंग आ गया, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज, हमने जून को दिखाया. अब जुलाई में इसका घटकर कितना हो जाता है? 12 लाख. तो 12 एग्जैक्ट हम नहीं ले रहे, 10 15 हम इसके बीच यहाँ 12 कर दे रहे हैं, हाफ से थोड़ा सा कम. दिस डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा, उधर लिखा गया था, दैट्स व्हाई दिस इज द बार. जुलाई, ये हमारा जुलाई मंथ में है पैसेंजर, जुलाई. ये हमारा अगस्त मंथ में हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल? 18 लाख. 18 विल बी हियर, इसके नियर अबाउट हम यहां देते हैं 18. अब ये हमारा बार ग्राफ बन गया. नाउ आई हैव ड्रॉ द बार ग्राफ. दिस इज क्लियर. ये हमारा विजन और हमारा पिक्चर क्लियर हो गया. तो हम अब कैसे जाने 5 लाख 10 लाख? तो मिनिमम हमारा 5 लाख है, ऑल आर रिलेटिव विद 5 लाख. तो हम यहाँ स्केल बनाएंगे. पहले हमारा स्केल बनना चाहिए था. स्केल इक्वल टू, स्केल में लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 5 लाख. हम 5 लाख करके लिए हैं, एक यूनिट को 5 लाख. ये हमारा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख. दिस इज द यूनिट. ये हमारे यूनिट शो कर रहा है. तो दिस ग्राफ ऑलवेज शो द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल इन दीज 4 मंथ्स. ये अगस्त है हमारा, ये 4 मंथ में इतना पैसेंजर ट्रेवलिंग किया है. तो बाय सीइंग दिस फिगर, according to the height of bar graph, we can see most of the passenger और in किस मंथ में ज्यादा ट्रेवलिंग किया? जून. नियर अबाउट 20, नियर नॉट 25 लाख. एक एक्यूरेट है हमारा 25 लाख. तो दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ. इसी को हम बार ग्राफ कहते हैं. नाउ आई एम एडवाइजिंग ऑल ऑफ यू, यू हैव टू ड्रॉ इन ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर पर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाओगे. इस साइड में हमारा ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है. हॉरिजॉन्टल में नाउ यू विल हैव टू ड्रॉ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. ये इस टाइप हमारा मंथ नेम रहता है. इस टाइप में हमारा जो पॉपुलेशन और परसेंटेज दिया हुआ. तो दिस इज हमारा ये क्लियर हो गया. S2 हमने अलग से नहीं बनाया. आई हैव टेकन योर एग्जांपल ऑफ वर्क बुक क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई हैव ड्रॉन हियर. तुम लोग को भी उसी तरह बनाना है.
अब जरा देखते हैं इसके आगे है, अगर है इफ डेटा इज वेरी लार्ज देन वी आउट टू मेक अ स्केल इन लार्ज। हमारा लार्ज देखते हैं, डेटा अगर हमारा छोटा है तो हम छोटा स्केल लेंगे। डेटा हमारा यहाँ लाख्स में बदला रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द यूनिट इक्वल टू 5 लाख। अगर डेटा छोटा रहता तो हम इसका यूनिट छोटा करते। तो इट इज डिपेंड ऑन द डेटा, हमारा स्केल जो है डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। तो कितना डेटा है और कैसा डेटा है, अगर लार्ज नंबर का है तो हम लार्ज लेंगे ताकि हम अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से दिखा सकें। अब कॉपी में 5 लाख दिखाना तो कॉपी में हमारा 5 लाख तो नहीं दिख सकता है, इसलिए हमने उसको छोटा सा एक यूनिट बराबर 5 लाख लिख दिया और उसके अनुसार बनाया। तो ये चीज हम देखते हैं, सॉरी लाख कैसे LAKHS होता लाख। अब हम देखते हैं, तो दिस इज क्लियर, हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन है व्हाट वुड बी डिफरेंट इन द टू ग्राफ्स शोइंग द सेम डेटा बट विथ डिफरेंट स्केल would be able to interrupt then the same way। कहता है दो ग्राफ हो, डेटा हमारा सेम है, लेकिन अगर हम उसको दो डिफरेंट स्केल से बनाते हैं तो क्या डिफरेंट होगा? तो ओनली द डिफरेंट विल बी हाइट ऑफ द बार। हमारा हाइट ऑफ बार का डिफरेंशिएट होगा, लेकिन उसके वैल्यूएशन में हमारा कहीं कमी नहीं आएगा, केवल हाइट जो है वो बड़ा हो जाएगा। हम इसका स्केल यूनिट छोटा करते हैं तो हाइट इसका बढ़ेगा, और अगर हम उसी का स्केल ज्यादा करते हैं, यूनिट ज्यादा लेते हैं, तो द हाइट ऑफ द बार विल बी लोअर बट वैल्यू इज ऑलवेज सेम, हमारा उसका वैल्यू सेम होगा। क्वेश्चन यहाँ यही है कि व्हाट वुड बी द डिफरेंट इन टू ग्राफ्स शोइंग द सेम डेटा, मतलब दो सेम डेटा को शो करता है तो क्या डिफरेंट हो सकता है? ओनली द डिफरेंट विल बी हाइट ऑफ द बार, हमारा हाइट ऑफ द बार्स का डिफरेंट होगा। तो इसका जवाब यही हम दे सकते हैं, इफ वी विल यूज ए डिफरेंट स्केल ओनली द हाइट ऑफ द बार विल बी डिफरेंट, देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरप्शन ऑफ द डेटा। डेटा में कहीं चेंजिंग नहीं होगा, इसका इंफॉर्मेशन में कहीं चेंजिंग नहीं होगा, ओनली हाइट विल चेंज, हमारा हाइट केवल चेंज होगा। यही हमारा ये बार ग्राफ है। आज की एलपी में हमारा बस यही पढ़ना था, तो आई हैव ड्रॉन हियर। अब हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क में हमारा रहेगा SW डू प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर सेट 2 एंड S2 ऑफ ब्लॉक 8, बट आई वांट